हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई से लगभग 20 से 21% तक करेक्ट हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए क्या अभी यहाँ पर हमारे पास सही अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये समझेंगे। साथ ही साथ जिनका विजन शॉर्ट टर्म का है उनके लिए फ़िलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फंडामेंटल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड वैल्यूएशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 2817 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके हिसाब से आप लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ सकते हो। यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 79.2 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.8 है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो वैल्यूएशन है ये भी रिजनेबल है। आप लोग इस चीज़ को समझो, कंपनी ने उस प्रकार से काम भी किए हैं, उस प्रकार से अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को डिलीवर भी किए हैं। इस वजह से मार्केट ने इसको काफ़ी ज़्यादा महंगा कर रखा है, इनकी वैल्यूएशन को काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखा है। अब अगर आप लोग सोचते हो कि ये जो स्टॉक की पी है ये 20 से 30 तक पहुंच जाए, तो फिलहाल तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो सेल्स हैं एंड प्रॉफिट हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो एकदम 2 गुना 3 गुना होकर बढ़ रहे हैं। आप लोग खुद से भी स्क्रीनर पे जाकर चेकआउट करके देख सकते हो, ठीक है। सेल्स भी कंटिन्यूसली बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में बढ़ रहे हैं। इस वजह से मार्केट ने वैल्यूएशन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखा है। अब देखो इसी प्रकार से आगे चलती रही तो यहाँ पर 20 से 30 तक तो आने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। 20 से 30 इनकी वैल्यूएशन तभी आ सकती है, तभी इनकी पी हो सकती है इतनी, जब इस प्रकार से सेल्स एंड प्रॉफिट कंपनी की ना रहे। अगर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट घटती चली जाती है, लगातार कंपनी घाटे में चली जाती है, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉक सस्ता हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देख पाएंगे स्टॉक की पी काफ़ी कम हो गई है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पर हाई क्यों हुई है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी ने उस प्रकार से काम भी किए हैं उस लाइक। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, 104% और 109%। प्रमोटर्स होल्डिंग 66.6%। प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। करेंट प्राइस 563 की है। 52 वीक हाई 717 और लो है 200 की। बुक वैल्यू 53.4 की है। डेप्ट 36.6 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी 0.14 की है। चलो डेप्ट भी कुछ खास नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो -55.4 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0% डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 5 रुपये की। ईपीएस 7.08 की। तो फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, ओके हैं। वैल्यूएशन के ऊपर भी हमने अभी समझ लिया कि क्यों वैल्यूएशन यहाँ पर हाई है। अब चलो चार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। तो देखो अभी जो स्टॉक की प्राइस है ये है 563 की। यहाँ पर देखो ये एक सपोर्ट का लेवल है जो कि है 561 का, और यहाँ पर ये सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर हम 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई है स्टॉक की 717 की। तो 717 से 563 तक की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रही है लगभग 20 से 21% की, जो कि ठीक डिस्काउंट है फ्रेश बाइंग करने के लिए, फर्स्ट अमाउंट लगाने के लिए। यहाँ पर हम फर्स्ट किस्त लगा सकते हैं। सेकंड किस्त हम यहाँ पर कब लगाएंगे? यहाँ पर ये जो सेकंड सपोर्ट है 500 का, इस सपोर्ट पर, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आती है प्राइस तो 30% की डिस्काउंट होगी। तो फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर 20% पर, उससे भी नीचे करेक्ट होकर 10% यहाँ पर करेक्ट होगी तो 500 पर आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर 10% की करेक्शन और हो जाती है अगर स्टॉक के अंदर, तो फिर यहाँ पर हम सेकंड अमाउंट लगा पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट हो गया 561 का और सेकंड सपोर्ट हो गया 500 का। थर्ड सपोर्ट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी वहाँ तक प्राइस आई भी नहीं है। तो इस लेवल तक अगर प्राइस आ जाती है तो फिर हम थर्ड सपोर्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये दो सपोर्ट के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको यहाँ पर करनी है तो कर सकते हो, डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन
एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखो, क्योंकि ये एक एसएमई टाइप की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है, यहाँ पर लॉट साइज में बाइंग होती है, तो आपको एक बार में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स लगाने होंगे। यहाँ पर लॉट साइज चल रहा है 1000 शेयर्स का, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इस प्राइस पर बाइंग करना चाहते हो तो फिलहाल जो प्राइस है ये है 563 की, तो 563 के हिसाब से अगर हम 1000 शेयर्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पर आपको लगाने पड़ जाएंगे 5,63,000 रुपये। ठीक है, एक बार में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे इतने अमाउंट। अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट सपोर्ट के हिसाब से भी देखें, चलो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट ना किया, ठीक है, सेकंड सपोर्ट जो है 500 की, यहाँ पर भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर जो प्राइस है 500 की, उसके हिसाब से भी देखें तो आपको यहाँ पर कम से कम 5 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिस्क यहाँ पर है कि इतने बड़े अमाउंट्स यहाँ पर आपको एक बार में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, है ना। अभी यहाँ पर लॉट साइज की सिस्टम चल रही है, तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो एवरेज पोर्टफोलियो साइज होती है उनकी 5 से 10 लाख की। ठीक है, अब देखो इतनी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वो बात अलग होगी अगर आप एक अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो, आपको सब कुछ समझ में आता है और यहाँ पर आप खुद रिस्क लेने को तैयार हो, तो वो अलग बात होगी। लेकिन हाँ, अगर आप सेफली चलना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट में से काफ़ी सारे कंपनीज है जो कि इसी सेक्टर से बिलोंग करती हैं और वहाँ पर लॉट साइज का सिस्टम नहीं चलता है, तो उन स्टॉक्स को आप लोग स्टडी में शामिल कर सकते हो, है ना। देखो अगर आपकी पोर्टफोलियो की साइज 10 लाख की है या फिर 15 लाख की है, तो फिर इस स्टॉक को अवॉइड ही करो तो ठीक होगा। 15 लाख से ऊपर अगर आपके पोर्टफोलियो की साइज है तो फिर यहाँ पर सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार में 5 लाख रुपए, 5.5 या फिर 6 लाख रुपए लग जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इतने बड़े अमाउंट्स के रिस्क लेना चाहती हो, रिस्क लेने को तैयार हो, तो ही इन्वेस्ट करना, वरना अवॉइड करो। ठीक है, बाकी ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट जो होंगे वो आपके ही होंगे, लॉस भी जो होंगे वो आपके ही होंगे। तो सोच समझकर अपने हिसाब से ही कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल अपॉर्चुनिटीज़ ठीक मिल रही हैं। एंड यहाँ पर अब हम शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए देखो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इस पर ट्रेड कर रही है 563 पर, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, देखो ये इस ट्रेंड लाइन पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस लगाकर चलना। स्टॉप लॉस ये जो सपोर्ट है इसके नीचे लगेगी। यहाँ पर ये जो प्राइस है 500 की, लगभग इस प्राइस पर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लेकिन देखो अपने हिसाब से भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर मुनाफे कमाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस ज़रूर से लगाकर चलना। बाकी देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेज़ी आ सकती है। फिर यहाँ पर 717 का जो 52 वीक हाई का लेवल है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। एंड उसके बाद अगर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है ये ब्रेक होता है तो फिर हम और भी बढ़िया तेज़ी देख पाएंगे स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो ये रही टेक्निकल्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।